दोस्तों, युग चक्र हमारे धर्म में दिव्य युगों की एक चक्रीय समय रेखा है। ये युग ब्रह्मांड के जीवन चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। युग चक्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग कुछ गुणों से जुड़ा हुआ है। सतयुग आध्यात्मिक रूप से सबसे उन्नत है और कलयुग सबसे भौतिकवादी है। कहा जाता है कि यह चक्र कुल 43,20,000 मानव वर्ष यानी 12,000 दिव्य वर्ष तक चलता है। एक दिव्य वर्ष बराबर है 360 मानव वर्ष के, जिसमें प्रत्येक युग काल की अवधि एक अंश तक रहती है। माना जाता है कि यह चक्र लगातार खुद को दोहराता रहता है। प्रत्येक युग अपने साथ जीवन की एक अलग गुणवत्ता लेकर आता है। इस युग और धर्म के मेल को मैंने समझने की कोशिश की और एक कविता की रचना की। क्योंकि विषय काफी जटिल और संवेदनशील भी है, इसलिए मुझे इस रचना को काफी समय देना पड़ा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है धर्म और युग चक्र। धर्म सृष्टि का है एक विशाल वृक्ष। धर्म सृष्टि का है एक विशाल वृक्ष, जिसकी शाखाएं बनाती हर धर्म का एक अलग कक्ष। जहां लेते हैं सनातन, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और इस्लाम अपना अपना पक्ष, लेकिन भूल जाते हैं वृक्ष का मूलांकुर, जहां सभी धर्म हैं एक समक्ष। धर्म और युगों का सदियों से रहा है एक विचित्र मेल। धर्म और युगों का सदियों से रहा है एक विचित्र मेल। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चला धर्म का विभिन्न खेल। प्रत्येक युग चक्र में धर्म की थी एक अलग विशेषता। क्षीण होता रहा धार्मिक स्तर, मानव गुण और नैतिकता। बड़ा बदलाव मनुष्यों की प्रकृति और मानवता के कार्यों में दर्शाया। बड़ा बदलाव मनुष्यों की प्रकृति और मानवता के कार्यों में दर्शाया। 12,000 दिव्य वर्ष का युग चक्र हर युग में 1/4 गिरता चला आया। काफी खोजबीन से मैं हर युग की महिमा को समझा और यहां आपके समक्ष ला पाया। युग चक्र में प्रथम और सबसे पुण्य सतयुग था। युग चक्र में प्रथम और सबसे पुण्य सतयुग था, जब सत्य नाम का अर्थ सत्य और पुण्य सबसे ऊपर था। सतयुग में धर्म चारों आसनों पर खड़ा था। सतयुग में धर्म चारों आसनों में खड़ा था। सभी परमात्मा में लीन और सत्य सबसे बड़ा था। मनुष्य शुद्ध थे और स्वभाव अच्छाई का प्रतीक था। किसी अमूर्तन की कोई आवश्यकता नहीं, विचार ही संचार का माध्यम था। सतयुग अरिहंतों और ऋषियों का युग था। सतयुग अरिहंतों और ऋषियों का युग था। समाज शरीर का और मन प्रदूषण से मुक्त था। समाज शरीर और मन प्रदूषण से मुक्त था। अपराध, छल या झूठ की कोई अवधारणा नहीं। भगवान सबसे करीब थे और किसी के दिल में कोई छल नहीं। भगवान विष्णु ने इस युग में मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह का अवतार। भगवान विष्णु ने इस युग में लिए मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह का अवतार। शंकासुर का वध, पृथ्वी का भार हरण, हिरण्यकश्यप का वध और वेदों का हुआ उद्धार। इस युग में हुआ दुष्ट दैत्यों का संहार। सभी अमानवीय हुए अवतार और पृथ्वी में जन्मा एक संसार। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, जहां धर्म सिर्फ 3 पैरों पर खड़ा था। सतयुग की तुलना में त्रेता युग ईमानदारी और सदाचार से थोड़ा अलग था।
इस युग में मनुष्य का स्वभाव थोड़ा बदल गया। सत्य धर्म अभी भी शीर्ष पर था, लेकिन इच्छा की भावना उदय कर आया। इच्छा के उदय के साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा आई। मनुष्य ने ईश्वर से अपना संबंध रखने के लिए अनुष्ठान और बलिदानी दर्शाई। अब संदेह घर आ गया। अब संदेह घर आकर गया। मंत्र प्रकट करना लक्ष्य प्राप्ति का पसंदीदा तरीका बन गया। संदेह घर कर गया। मंत्र प्रकट करना लक्ष्य प्राप्ति का पसंदीदा तरीका बन गया। यहां धर्म थोड़ा हट धार्मिक था, जो मंत्रों और अनुष्ठानों में बदला और शब्द संचार का माध्यम बन गया। त्रेता युग की सबसे बड़ी घटना थी रामायण। त्रेता युग की सबसे बड़ी घटना थी रामायण, जो कर्तव्य निष्ठा और बुराई के खिलाफ संघर्ष पर प्रकाश डालता महाकाव्य धर्म परायण। द्वापर युग के पदार्पण पश्चात समाज नैतिक और आध्यात्मिक रूप से क्षीण होने लगा और धर्म सिर्फ दो पैरों पर खड़ा अपनी अर्धशक्ति तक सिमट गया। मनुष्य स्वाभाविक अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण तो बन गया, लेकिन मन में संदेह, ईर्ष्या और संघर्ष का नवीन मार्ग भी उजागर हुआ। भावनाएं घर कर गई और लोगों ने व्यापार शुरू किया। आध्यात्मिक विकास के बजाय धन संचय पर अधिक ध्यान दिया। लोभ के उत्थान से धर्म ने एक और सत्य का सहारा खो दिया। लोभ के उत्थान से धर्म ने एक और सत्य का सहारा खो दिया। तंत्र पूजा पसंदीदा विधि बनी। विस्तृत यज्ञों और अनुष्ठानों का आविष्कार हुआ। द्वापर युग वैदिक युग के नाम से भी पहचाना जाने लगा, जहां दृश्य रूपक यानी शब्द और मूर्ति, जहां दृश्य रूपक संचार का साधन बनने लगा। द्वापर युग की सबसे बड़ी घटना महाभारत हुई, जहां सत्ता के लिए संघर्ष, युद्ध, ईर्ष्या, विलय की इच्छा इस युग को परिभाषित करती गई। चौथा और अंतिम युग आया कलयुग, जिस युग के हैं हम सभी निवासी। धर्म पहुंचा सबसे निचले स्तर पे, मनुष्य हुआ बेईमान, भ्रष्टाचारी और अंधविश्वासी। इसे संघर्ष, कलह और अंधकार से परिभाषित किया जाता। कलयुग वह युग है जिसमें सद्गुण और नैतिकता का सबसे अधिक पतन पाया जाता। वर्तमान कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर ही है खड़ा। संपत्ति सर्वोपरि हो गई। यंत्र लक्ष्य प्राप्ति का पसंदीदा साधन बन गया। लोग अधिक स्वार्थी, भौतिकवादी और आध्यात्मिक मूल्यों से परे हो गए। प्रथाएं और भी अधिक अस्पष्ट, गहरी और निराकार हो गई। इस युग में कोई देव, दानव, गंधर्व नहीं, बल्कि मनुष्य ही सब प्राणियों से है श्रेष्ठ। बुरे कर्म वालों की तुलना राक्षस से और अच्छे कर्म वाला मानव देवता के संकेत। कलयुग का काल सन 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। जबकि इसका आयु काल लगभग 1200 दिव्य वर्ष का है। अभी तो कुल 15 दिव्य वर्ष ही पूर्ण हुए हैं दोस्तों। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, सामूहिक गोलाबारी, आतंकवाद, सामाजिक अशांति, हिंसा और साइबर अपराध,
यही सब घटनाएं हैं जो लिखती है कलयुग का इतिहास। कलयुग के अंत के करीब जब सद्गुण अपने सबसे बुरे स्तर पर होगा, याद रखें, कलयुग के अंत के करीब जब सद्गुण अपने सबसे बुरे स्तर पर होगा, तब अगले चक्र में सतयुग की शुरुआत होगी एक प्रलय से और धर्म पुनः स्थापित होगा। अंत में युग चक्र को संक्षेप में फिर से परिभाषित करता हूं। अंत में मैं इस युग चक्र को संक्षेप में फिर से परिभाषित करता हूं। सतयुग की पहचान हुए अरिहंत, सतयुग की पहचान हुए अरिहंत, त्रेता युग ने सिखाए मंत्र, द्वापर युग ने सिखाया तंत्र, और कलयुग के विज्ञान ने बनाए विनाशी यंत्र, और कलयुग के विज्ञान ने बनाए विनाशी यंत्र। धन्यवाद।